आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर की जो देश के अन्य शहरों की तरह ही आबाद था, जीवंत था, फल फूल रहा था। समुद्री व्यापार, पर्यटन और तीर्थ स्थल का केंद्र था। लेकिन आज से 61 वर्ष पूर्व आए भयानक समुद्री तूफान ने एक ही रात में इसे इस प्रकार तबाह किया कि आज तक फिर आबाद नहीं हो सका। और अब इसे बुतहा शहर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपने ठीक अनुमान लगाया है। ये शहर है भारत के अंतिम भूस्थली तमिलनाडु के रामेश्वर द्वीप से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व कोने में स्थित धनुषकोडी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका विजय कर वापस लौटे तो विभीषण ने उनसे अनुरोध किया कि प्रभु, आप अपने द्वारा बनाए गए इस राम सेतु को तोड़ दें, अन्यथा ये सेतु श्रीलंका की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा, क्योंकि कोई भी आक्रांता इस सेतु के माध्यम से श्रीलंका पे आक्रमण कर सकता है। विभीषण के अनुरोध पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष की नोक से इस सेतु को तोड़ दिया। इसी कारण से इस जगह का नाम पड़ा धनुषकोडी, क्योंकि धनुषकोडी शब्द का अर्थ होता है धनुष का कोना। हजारों साल तक फलने फूलने वाले इस शहर के लिए 22 दिसंबर 1964 की रात एक कयामत की रात बन के रही। हिंद महासागर में वो जबरदस्त तूफान उठा जो किसी सुनामी से कम नहीं था। 20 से 25 फुट ऊंची समुद्री लहरों ने इस शहर को पूरी तरह से निगल लिया। कुछ नहीं बचा, न इंसान, न जीव जंतु, न मानव निर्मित संरचना है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1800 के आसपास स्त्री पुरुष इस जल प्रलय की भेंट चढ़ गए। इस प्राकृतिक आपदा का एक और दुखद पहलू है पंबन धनुषकोडी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 653। ये ट्रेन उस रात पंबन से रवाना तो हुई, लेकिन धनुषकोडी नहीं पहुंच पाई। ये ट्रेन जब धनुषकोडी स्टेशन से कुछ ही दूरी पर थी, तभी इसमें सवार 110 यात्रियों और 5 रेलकर्मियों सहित समुद्री तूफान इस पूरी रेलगाड़ी को निकल गए। ये हादसा इतना भयावह था कि रेलवे को पूरी जानकारी प्राप्त करने में ही 2 दिन का समय लग गया। उस अंतिम ट्रेन की यात्रा के बाद इस द्वीप के लोगों ने फिर रेलगाड़ी को चलते हुए नहीं देखा। यद्यपि उस समय के रेलवे स्टेशन के अवशेष आज भी अपनी दारुण गाथा सुना रहे हैं। 9 नवंबर 2022 के दिन मुझे सपरिवार धनुषकोडी की यात्रा का मौका मिला। यहाँ के दिल दहलाने वाले मंजर देखकर मन विचलित हो गया और इसी मनोव्यथा में जिस नज्म ने जन्म लिया, आज लगभग 3 वर्ष पश्चात आपके सम्मुख श्रद्धांजलि स्वरूप पेश कर एक शायर के कर्तव्य को निर्वहन करने का एहसास महसूस कर रहा हूँ। ईश्वर धनुषकोडी को फिर से पहले की तरह आबाद और शाद कर दे, आमीन। था धनुषकोडी कभी आबाद कस्बों की तरह, जिसकी रग रग में रवा थी जिंदगी की नेमतें। मुस्कुराती जिंदगी थी मजहबी तस्वीर की, रात दिन जैसे बरसती थी वहाँ पर बरकतें, कि रात दिन जैसे बरसती थी वहाँ पर बरकतें। ख्वाब की परवाज थी और हसरतें भी थी जवां, कि ख्वाब की परवाज थी और हसरतें भी थी जवां। साथ बहरे हिंद के था ख्वाहिशों का कारवां। शोर मौजों का इधर था जोर इंसान का उधर, कि शोर मौजों का इधर था जोर इंसान का उधर। जंग जैसे थी छिड़ी बहरो बशर के दरमिया, कि जंग जैसे थी छिड़ी बहरो बशर के दरमिया। था मगर कुछ और ही मंजूर बहरे हिंद को, कि था मगर कुछ और ही मंजूर बहरे हिंद को। वो उठा तूफान की कोई भी नहीं कुछ कर सका, वो उठा तूफान की कोई भी नहीं कुछ कर सका। क्या मवेशी आदमी क्या आदमी की कोशिशें, क्या मवेशी आदमी क्या आदमी की कोशिशें। जो दिखा वो साथ में अपने बहा कर ले गया, जो दिखा वो साथ में अपने बहा कर ले गया। हसरतों की कब्रगाहें अब यहाँ हैं हर तरफ, कि हसरतों की कब्रगाहें अब यहाँ हैं हर तरफ। ख्वाब की परवाज के टूटे हुए पर रह गए, ख्वाब की परवाज के टूटे हुए पर रह गए। रास्ते तो बचने पाए हैं झरोके झांकते, कि रास्ते तो बचने पाए हैं झरोके झांकते। शक्ल में दीवार की बाकी बचे घर रह गए, शक्ल में दीवार की बाकी बचे घर रह गए हैं आदमी की कोशिशों के कुछ निशान, कि रह गए हैं आदमी की कोशिशों के कुछ निशान। दरिया है कि जो हरगिज नहीं रुक पाएगा,
कि ये वो दरिया है कि जो हरगिज नहीं रुक पाएगा, फिर धनुष कोड़ी लिखेगा दास्तां तामीर की, कि फिर धनुष कोड़ी लिखेगा दास्तां तामीर की। आदमी की कोशिशों का सर नहीं झुक पाएगा, आदमी की कोशिशों का सर नहीं झुक पाएगा। खाक से हमने बना डाले इरादों के महल, कि खाक से हमने बना डाले इरादों के महल, हर कयामत ने दिया है हौसला तामीर का। बात इतनी सी कयामत को बता देना कभी, कि बात इतनी सी कयामत को बता देना कभी। आदमी को रास्ता मालूम है तदबीर का, आदमी को रास्ता मालूम है तदबीर का, आदमी को रास्ता मालूम है तदबीर का।